अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। 12 जून 2024 सुबह के 4 बजे कुवैत के एक 9 मंजिला इमारत में एक बड़ी भीषण आग लगती है, जिस आग के चपेट में 45 भारतीय नागरिक जिंदा जलकर मर जाते हैं और हमारे देश की सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी रहती है। आप सोचिए कि आपके घर का कोई व्यक्ति काम करने के लिए, बीवी बच्चों का खर्च उठाने के लिए, माँ बाप का इलाज करने के लिए वो भारत देश छोड़कर गल्फ कंट्री में जाता है, इस उम्मीद से कि वहां पर उसको पैसा मिलेगा, उसकी कमाई अच्छी होगी, वो घर से दूर रहकर अपने घर को चलाएगा। फिर रातों रात आपको खबर आती है कि आपका वो भाई, आपका वो शौहर या फिर आपका वो औलाद कुवैत में रातों रात जलकर मर गया, तो आपको कैसा लगेगा? और मैं इस दुर्घटना में सबसे बड़ा दोषी इस देश की सरकार नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को मानता हूं, क्योंकि दुर्भाग्य की बात यह नहीं है कि 40 लोग कुवैत में जलकर मर गए। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि उन 40 लोगों के घर वालों के साथ मोदी जी ने बहुत बड़ा छल कपट किया है। मरने वाले लोगों को नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने सिर्फ 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, बल्कि घायलों को क्या मिलेगा उसके बारे में उन्होंने कोई चिंतन नहीं किया है। जबकि सवाल तो यह खड़ा होता है कि वो 40 भारतीय नागरिक जो कुवैत में काम कर रहे थे और बिल्डिंग में आग लगने की वजह से मर गए, वो असल में कुवैत गए ही क्यों थे? क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नौकरी नहीं दी थी। उनको हमारे देश की सरकार ने किसी भी तरीके की नौकरी नहीं दी, उनको भारत में जॉब नहीं मिला, उनको अपने घर वालों को भूखा मरता हुआ नहीं देख सके, तो वो देश छोड़कर बाहर चले गए। और जब वो इस देश को छोड़कर बाहर गए और खबर मिलती है कि वो 40-45 भारतीय नागरिक कुवैत में एक दुर्घटना में जलकर मर गए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार सिर्फ 2 लाख रुपए उनके घर वालों को देने को तैयार है। जबकि हम सबको पता है कि किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपने औलाद को खोया, किसी ने अपना हस्बैंड को खोया और किसी ने कुछ। ये वो लोग हैं, ये उन लोगों की मरने की संख्या है जो अपने घर वालों को अपने घर का खर्चा उठा रहे थे, देश से बाहर रहकर अपने घर में पैसे भेज रहे थे। 2 लाख रुपए उनके घर वालों के लिए कोई भी मायने नहीं रखते। उन 45 भारतीय नागरिकों के घर वालों के चिराग को बंद कर दिया गया, उनके घर का अब खर्चा पानी बंद हो चुका है। क्या 2 लाख रुपए वो जीते जी उनके घर वाले अपने घरों को चला सकेंगे? क्या 2 लाख रुपए लेकर उनके घर वाले अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे? क्या 2 लाख रुपए लेकर उनके बूढ़े मां बाप का इलाज कराया जा सकेगा? इसका जवाब है नहीं। इसका एक सॉल्यूशन था, हां, आग कभी भी लगती है, दुर्घटना कभी भी हो सकती है। कुवैत की सरकार को यह इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि जब कुवैत की 9 मंजिला इमारत पर आग लगी रात में, यानी भोर में 4 बजे सुबह के वक्त, तो फिर दिन होते तक लोगों को क्यों नहीं बचाया गया? क्यों लोग नीचे जब आग लग रही थी, धुआं जल रहा था, धुआं उठ रहा था, तब लोग खिड़की से मदद की आवाज लगा रहे थे? क्या कुवैत की सरकार के पास हेलीकॉप्टर नहीं थे? क्या कुवैत की सरकार के पास एयरक्राफ्ट नहीं थे? क्या कुवैत की सरकार के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसकी बुनियाद पर 9 मंजिला इमारत पर फंसे 40 भारतीय नागरिकों की वो मदद कर सकता? कुवैत की सरकार की नाकामी साफ तौर पर इस मामले में नजर आती है। आज खबर यह आ रही है कि एयरक्राफ्ट अब अवेलेबल कराए गए हैं मरे हुए भारतीय नागरिकों को वापस भारत पहुंचाने के लिए। मरे हुए लोगों के लिए एयरक्राफ्ट हो सकती है, लेकिन जिंदा और मदद मांगने वाले लोगों के लिए एयरक्राफ्ट नहीं है। और अब आप पूछेंगे जो 45 भारतीय नागरिक मर चुके हैं उनकी मदद कैसे की जाए? इस देश के प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था कि वो इस देश में मारे गए 45 भारतीय नागरिक के परिवार वालों को यह कहते कि भले से ही तुम्हारे औलाद या फिर तुम्हारा भाई या फिर तुम्हारा शौहर या फिर तुम्हारा घर का खर्च उठाने वाला मर चुका हो, लेकिन मैं जिंदा हूं, हमारी सरकार जिंदा है, और हम उन तमाम 45 भारतीय नागरिक जो मारे गए हैं उनके घर वालों में जितने भी बच्चे हैं, सबका पढ़ाई लिखाई का खर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाएगी। उनके जितने भी बूढ़े माँ बाप हैं और उनके जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस है, वो तमाम के तमाम खर्च
उनकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाएगी और उनके घर में 8 से 10,000 रुपए मंथली इस देश की सरकार भेजेगी, ताकि जिन लोगों ने अपना बाप, जिन लोगों ने अपने भाई और जिन लोगों ने अपने घर के खर्च करने वालों को खो दिया है, उनके घर को चलाने में किसी भी किस्म की कोई दिक्कत ना आए। लेकिन मोदी जी सिर्फ 2 लाख रुपए देकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि भैया अब हमें कोई मैटर नहीं है, हम 2 लाख तुम्हें दे रहे हैं, तुमने धर्म के नाम पर हमें वोट दिया, अब हमें कोई परवाह नहीं है, अब हम तुम्हें 2 लाख रुपए दे रहे, तुम्हारे घर वाले उससे जिए मरे, या 2 लाख रुपए से कोई सामान खरीद कर सुसाइड कर ले। क्योंकि वो 45 घर वाले अब अपना घर कैसे चलाएंगे, इसकी चिंता नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का अपना कोई परिवार नहीं है, उनको अपने भाइयों से कोई मोहब्बत नहीं है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी खुद अपनी बीवी को छोड़ चुके हैं। जो अपना बीवी का नहीं हुआ, वो दूसरे के घर संसार का दर्द को क्या समझेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस देश को किसी चाय वाले के नहीं, बल्कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति को पीएम बनाने की जरूरत है, जो दूसरे के घर परिवार वालों के दुख सुख को समझे। केरला के सीएम चूंकि एक पढ़े लिखे सीएम है, उन्होंने यह वादा किया है, यह घोषणा की है कि केरला में चूंकि 45 से ज्यादा भारतीय नागरिक मारे जा चुके, जिसमें से 21 से ज्यादा लोग केरला से आते हैं, और केरला की सरकार ने ये वादा किया है कि मरे हुए लोगों को वो 5 लाख रुपए कैश देंगे, और जो लोग घायल हैं उनके घर वालों को 1 लाख रुपए से आर्थिक मदद करेंगे। ये पढ़े लिखे नेता की पहचान है। ये मोदी जैसा चाय वाला नहीं है, ये एक पढ़ा लिखा नेता है। केरला का सीएम एक पढ़ा लिखा सीएम है, जिसने कम से कम एक बड़ा फैसला तो लिया कि 5 लाख रुपए देना चाहिए। ममता बनर्जी कह रही है कि हम देख रहे हैं, हमारी नजर बनी हुई है, हम दुआ कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो, लेकिन अब भी वेस्ट बंगाल के सीएम ने भी ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है कि अगर मरने वाले लोगों में से कोई भी जिसका ताल्लुक वेस्ट बंगाल से होगा, हम उनके घर वालों को 10 लाख रुपए देंगे, या फिर उनके बाल बच्चों का खर्चा उठाएंगे, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और घर में 10-20 हज़ार रुपये पेंशन हर महीने भेजेंगे। ऐसी कोई भी नीति वेस्ट बंगाल की सरकार भी नहीं ले रही है। तो ये हम सबको समझना पड़ेगा कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार एक फेलियर सरकार है, जिसके पास कोई विजन नहीं है। 2014 से लेकर 2024 तक करोड़ों लोग भारत को छोड़कर दूसरे देशों में जा चुके हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे भारत में रहने वाले करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता। मोदी जी के पास कोई विजन नहीं है, मोदी जी के पास कोई समझ नहीं है, मोदी जी के पास बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कोई उपाय नहीं है। लोग धर्म के नाम पर तीसरी बार नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुन चुके हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी अकल नहीं है कि वो इस देश में रोजगार कैसे पैदा हो, इसकी जरा से भी समझ उसके अंदर मौजूद ही नहीं। और आज भी लाखों लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। गल्फ कंट्री में लाखों लोग, करोड़ों लोग काम करते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय नागरिक गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। अगर मोदी जी के अंदर दिमाग होता, समझदारी होती, तो वो कुवैत के प्राइम मिनिस्टर से बात करते और कहते कि तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे देश में हमारे 45 भारतीय लोगों की जान चली गई है, तुम्हें हर घर वालों को 10 लाख रुपए देने होंगे, कम से कम 10 लाख रुपए, और एक जांच बैठानी पड़ेगी कि चलो आंख किसी भी दुर्घटना से लग सकती है, लेकिन एक दिन पूरा गुजर चुका, एक रात गुजर चुकी, फिर भी तुम्हारे सरकार के लोगों ने आखिर उन भारतीय नागरिकों की मदद क्यों नहीं की। जब तक कुवैत की सरकार मरे हुए लोगों को 10 से 15 लाख रुपए नहीं दे देती और ये इन्वेस्टिगेशन नहीं बैठा देती, भारत को कुवैत सरकार से नाराजगी जाहिर करनी चाहिए, उनसे रिश्ता तोड़ देना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के पास इतना गट्स नहीं है। मैं इस देश के लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि अगर आपके भी घर वाले बाहर काम करते हैं तो उन्हें थोड़ा केयरफुल रहने को कहिए, क्योंकि ना ही इस देश की सरकार आपके लिए कुछ करेगी, ना ही उस देश की सरकार आपके लिए कुछ कहेगी। हमारा देश है। इस देश के 140 करोड़ लोगों को बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी जिस दिन इस देश के करोड़ों लोग एक पढ़े लिखे व्यक्ति को अपना पीएम बना ले। और मैं हमेशा यही सुझाव देता हूं कि इस देश के लोगों को ओवैसी साहब जैसे विजन रखने वाले नेता की जरूरत है, जो इस देश की बागदौड़ को अपने हाथ में संभाले और नए नए रोजगार पैदा करे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाए, ऐसे मंसूबे बनाए जिससे पूरी दुनिया भारत देश में इन्वेस्टमेंट करे और इस देश में बेरोजगारी को खत्म किया जाए। और अगर इस देश के लोग बाहर काम कर भी रहे हैं तो उनसे सीधे मुकाबला करे और डिमांड करके उन लोगों को इंसाफ पहुंचाइए। तो मेरी नज़र में
मोदी जी की जगह इस देश का प्राइम मिनिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी के अंदर कोई विजन नहीं है, लेकिन ओवैसी साहब के अंदर ऐसी विजन हम लोगों ने देखी है। जो भी व्यक्ति मेरी बातों से सहमति रखता हो वो इस वीडियो को इस देश के लाखों लोगों तक जरूर पहुंचाए। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं और अपनी बातों को धड़ धड़ कमेंट पर रखते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए और मोदी जी के खिलाफ प्रोटेस्ट कीजिए सोशल मीडिया पर कि मोदी जी मजबूर होकर 2 लाख की जगह जो लोग मारे गए हैं उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा ले, बड़े स्कूल में उनका दाखिला करवाए, उनके घरों में हर महीने 10 से 15 हज़ार रुपये पेंशन के तौर पर भेजे। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे थे तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करने के बाद हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर आप सब मुझे कहीं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर फॉलो करना चाहते हैं जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर मेरे दूसरे पॉलिटिकल पर चैनल पर, तो आप सब तमाम के तमाम सोशल मीडिया के हैंडल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। वो तमाम के तमाम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।